जी महाराज ने समझाया कि राजन, ये आप क्या कर रहे हो? आप बेजुबान पशुओं की बलि क्यों दे रहे हो? तब नारद जी ने कहा कि एक बार आप ऊपर देखो। जैसे ही ऊपर देखा प्राचीन बरही ने, तो जितने भी पशुओं की उन्होंने बलि दी थी वह सब आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। सब यही कह रहे थे प्राचीन बरही से कि आप जल्दी ऊपर आओ, हम तुमसे मिलते हैं महाराज। हिंसात्मक यज्ञ कभी नहीं करना चाहिए। बुरे विचारों का त्याग करो, गलत कार्यों का त्याग करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। इन सब का त्याग करने का यज्ञ करना चाहिए महाराज। हिंसात्मक यज्ञ को कभी नहीं करना चाहिए। नारद जी महाराज ने प्राचीन बरी को समझाया पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से। मैत्री जी कहते हैं, जब प्राचीन बरी जब यह सब देख करके घबरा गए थे, तब नारद जी महाराज ने कहा, ध्यान दीजिए, अब जो यह कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हम तुम्हें जो यह कथा सुनाने जा रहे हैं इसको आप बड़े ध्यान से सुनना। अगर यह कथा ध्यान से सुनोगे तभी यह समझ में आएगी। तो महाराज, दो मित्र होते हैं। एक का नाम होता है अभिज्ञात, दूसरे का नाम होता है पुरंजन। दोनों घनिष्ठ मित्र होते हैं। एक दिन पुरंजन बोला, मित्र चलो कहीं घूमने जाते हैं। तो अभिज्ञात ने कहा कि तुम जाओ, हम नहीं आएंगे, परंतु तू जा तो रहा है लेकिन जल्दी लौट कर आना, कहीं भूल मत जाना। महाराज तुरंत पुरंजन तो चला गया। अनेक नगर ग्रामों में घूमता घूमता वह एक नगर में पहुंचा। वहां की दिव्य आभा सुंदरता को देख करके उस नगर में जब वह प्रवेश किया तो अचानक उसने देखा कि एक 9 दरवाजे का नगर आया। उसमें एक सुंदर कन्या है, उसके साथ महाराज 10 सैनिक हैं। तुरंत जाकर के पुरंजन उस कन्या से मिला तो उस कन्या ने कहा कि मेरे पास 10 सैनिक हैं जो मेरी दिन रात रखवाली करते हैं। मैं अकेली इस राज्य में राज्य करती हूँ, परंतु मेरा विवाह अभी नहीं हुआ है। तो महाराज तुरंत पुरंजन बोला कि तुम सुंदर हो, मैं भी सुंदर हूँ, हम दोनों विवाह कर लेते हैं। तब महाराज दोनों का विवाह हो गया। जब विवाह हुआ तो महाराज पुरंजन इतना आसक्त हो गया पुरंजनी में कि पुरंजनी अगर रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजन हंसे तो पुरंजनी हंसे। इतना आसक्त हो गया था पुरंजन। क्वचित गायन्ति गायन्त्याम रजत्याम रजति क्वचित, क्वचित संत्या हसंती जलपंत्या मनु जलपंती। अगर पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचने लगता था, पुरंजनी खाए तो पुरंजन भी खाने लगता था। अब महाराज एक दिन की बात है, एक जरा नाम की कुरूपा कन्या थी। वह जिस पुरुष से भी विवाह की बात करती थी वह उसे देखकर भाग जाता था। अब वह एक दिन चंडवेग राजा के पास गई और कहा कि मैं जिसके के पास भी शादी के लिए अपना प्रस्ताव रखती हूँ तो वह भाग जाता है। तब चंडवेग राजा ने कहा कि मेरे पास 360 गंधर्वियां हैं, 360 गंधर्व हैं, इनमें से जो तुम्हें पसंद आए तो इनसे शादी कर लो। अगर इनमें से अगर कोई पसंद न आए तो इन सबको साथ में ले जाओ, जो भी इस मेरे राज्य में तुम्हें पसंद आए उससे आप विवाह कर लो। तो महाराज सारी सेना को
चंडबेग ने जरा देवी को सौंप दिया और उसका जो भाई था प्रज्वार वह भी उसके साथ घूमते घूमते आगे बढ़ने लगे। पुरंजन जब एक बार जरा देवी जब अपने लिए लड़का ढूंढने निकली महाराज, उसी समय घूमते घूमते पुरंजन पर जरा देवी की दृष्टि पड़ गई। जब महाराज उसने पुरंजन के 10,000 जो 10-11 सैनिक थे उनको जरा देवी ने समाप्त कर दिया। 5 फन जो थे उसको भी उन्होंने घायल करके समाप्त कर दिया। जरा देवी ने पुरंजन को बंधक बना लिया। अब पुरंजन रोए अपनी पुरंजनी के लिए। अब क्या हुआ महाराज, रोते रोते जो पुरंजन था, क्योंकि वह अपनी पुरंजनी को भूल नहीं पा रहा था, तो उसकी अपने पुरंजनी को याद करते करते उसके प्राण चले गए, पुरंजन की मृत्यु हो गई। परिणाम क्या हुआ, अंते या गति ही सा मति ही, महाराज जैसी उसकी मति रही वैसी ही उसको गति प्राप्त हुई। वही पुरंजन आगे चलकर महाराज स्त्री हो गया और मलय ध्वज नाम के राजा के साथ उसका विवाह हुआ। एक दिन मलय ध्वज राजा चल बसे तो पुरंजन जो था वह सती होने को जा रहा था। उसी समय उसका जो मित्र था अभिज्ञात, वह ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और उसने देखा, उसने कहा कि भाई ये तुम क्या करने जा रहे हो। तो वह पुरंजन बोला कि मैं स्त्री हूँ, मैं सती होने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण अभिज्ञात ने कहा कि तुम इस राजा की पत्नी नहीं हो, तुम तो पुरंजन हो। तब जाके अनेक प्रकार से जब उसको समझाया, खूब जोर डाला उसके बुद्धि में, तो महाराज वह समझ गया। तब उसे सब चीजें समझ आ गई। तो महाराज अब समझ गया और वह अपने मित्र के साथ चला गया। महाराज वह जब उस अपने मित्र के साथ चला गया तो महाराज अब इसका जो वास्तविक स्वरूप क्या है इस कहानी का, इसका जो वास्तविक जो स्वरूप है, इसका वास्तविक स्वरूप अब हम आपको समझाते हैं। तो देव ऋषि कहते हैं, नारद कहते हैं कि यह जो जीवात्मा और परमात्मा है, यह दोनों मित्र हैं। परमात्मा ने कहा जाओ थोड़ा नगर घूम कर आओ। तो जीवात्मा गया घूमने, परंतु महाराज वह इतना आसक्त हो गया इस संसार में आने के बाद, उसे 10 सैनिक मिले, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। और महाराज ये जो पुरंजनी कौन है, ये पुरंजनी ये बुद्धि है। पुरंजनी बुद्धि को कहा है महाराज। बोले इस बुद्धि में जितना आसक्त हो जाओगे उतना ही तुम्हें यह रुलाएगी और सताएगी भी। इसलिए बुद्धि को ही पुरंजनी कहा गया है। उसके बाद कहते हैं ये जो 360 गंधर्वियां और गंधर्व थे, ये दिन और रात हैं महाराज। और ये जो 5 सिर वाला फन वाला जो नाग था वह पंचवायु है, प्राण, उदान, समान, व्यान। तो महाराज जब बुद्धि से हमारा ठीक से संबंध हो जाता है, जब बुद्धि से हमारा संबंध हो जाएगा तो यह हमें रुलाना प्रारंभ कर देती है। जैसा ये कहती है वैसा हमें करना पड़ता है। इस प्रकार से महाराज प्राचीन बरही को इस कहानी के माध्यम से समझाया और आत्म स्वरूप का ज्ञान कराया, क्योंकि इसी के कारण जन्म और मरण का जो यह चक्कर है वह चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
का यह जो चक्कर है यह चलता रहता है महाराज। वास्तविक घर यह नहीं है हमारा, वास्तविक घर यह हमारा नहीं है। वास्तविक घर कौन सा है हमारा? वास्तविक घर दूसरा है महाराज। माया के वो पुजारी आगे भी सबक है, आगे की भी खबर है। इस घर से और भी बढ़कर कोई दूसरा घर है महाराज। कोई हमसे पूछे कि आपका घर कौन सा है, तो हम कहेंगे भैया हमारा वास्तविक घर यह है, क्योंकि हम यहाँ आए हैं केवल 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए ही हम इस संसार में आए हुए हैं। उसके बाद हमको इस संसार से जाना है, इसलिए 7 दिन में ही सब लोग आए हैं और 7 दिन में ही सबको जाना है। क्योंकि माया के हम सब लोग पुजारी हैं और इसी जो यह जब तक यह माया के जब तक हम इस माया के पुजारी बनकर रहते हैं तब हम सब ईश्वर के अंश हैं। हम अविनाशी हैं, लेकिन हम सब इस संसार में आने के बाद मलिन हो जाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए महाराज हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म को जानने के बाद ब्रह्म के स्वरूप में स्थित होकर के जीव भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। पुरंजनोपाख्यान से जीव का वास्तविक परिचय कराया गया है। प्राचीन भरी को कराया गया, जिसके 10 बेटा प्रचेतागण हुए, जिन्होंने हरिहर को तपस्या करके प्रसन्न किया था महाराज। तक्ष को सब कुछ सौंप करके तपस्या करने को चले गए। मार्ग में देव ऋषि नारद से भेंट हुई तो नारद जी ने से पूछने लगे, महाराज भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? 3 चीजें जीवन में उतार लो तो भगवान जीवन शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह 3 चीज क्या है महाराज? कौन सी है वह 3 चीज? दयाया सर्वेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्रियो पश्यन्ताम तुष्ट्यासु जनार्दनः। पहला दया करना, समस्त जीवों पर हमारी दया होनी चाहिए। भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु आपत्ति काल में व्यक्ति दया नहीं करता है महाराज। जैसे आप कभी रास्ते में जा रहे हैं, अचानक महाराज किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पर आप एक्सीडेंट हो जाए तो आप आगे चले जाते हैं। उस समय आपको लगता है कि कौन इस चक्कर में पड़ा रहेगा, फोन लगाएंगे, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, पुलिस के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। अनेक प्रकार से हम अपने मन में विचार करते हैं तो हम आगे चले जाते हैं। यदि हम जब आगे चले जाते हैं, लेकिन यदि उसी समय यदि किसी व्यक्ति का फोन आ जाए और वह कहे कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम पुनः भागे भागे दौड़े चले आते हैं, क्योंकि वहाँ पर दया प्रकट हो जाती है हमारे हृदय में। क्योंकि आपसी विपत्ति में दया नहीं आनी चाहिए, दया केवल सब पर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारा भाई है, इसलिए हम पुनः लौटकर आ गए, क्योंकि वह हमारे अपने संबंध हैं। भाई के साथ हमारी आपसी विपत्ति में दया आती है, इसलिए हमें दया करनी है तो सब पर समान रूप से करनी चाहिए, चाहे वह कैसा भी जीव हो, सब पर दया करना सीखो। दूसरी बात बताई, संतुष्टिया, सदा संतोषी रहना चाहिए। महाराज जितना मिल जाए उतने में ही संतोष कर लेना चाहिए। जितना भी प्राप्त है उतने में ही उतना ही प्राप्त समझना चाहिए। तो महाराज विडंबना आजकल तो बहुत हो गई है। भगवान श्री राम ने अपनी 8वीं भक्ति में बताया है कि
हमें जितना भी जो भी कुछ हमें प्राप्त होता है उसको संपूर्ण समझना चाहिए। जो भी भगवान ने हमें दिया है उसको ही सब कुछ समझना चाहिए। और कहा है कि स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए, स्वप्न में भी किसी के दोषों को नहीं देखना चाहिए। इसलिए दूसरी बात बताई, सदा संतोष रखना चाहिए। तीसरी बात बताई, अपने इंद्रियों पर संयम करना चाहिए। तो ये 3 प्रकार की बातें बताई है महाराज। इस प्रकार विदुर जी महाराज